दोस्तों नमस्कार। आपके लिए खुशखबरी है। मोदी साहब और ट्रंप साहब के बीच में फोन पे बातचीत हुई और उसके बाद ये घोषणा हुई कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता पिछले लगभग 1 साल से अटका हुआ था, अब वो हो गया है। निश्चित रूप से एक राजनीतिक और आर्थिक चुनौती दोनों देशों के लिए थी, लेकिन अब उसका समाधान होता दिख रहा है। क्या समझौता हुआ, किन शर्तों पे हुआ, इसका डिटेल्ड एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है कि किस तरह से यह समझौता हुआ और किन किन क्षेत्रों को क्या क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा, अमेरिका को क्या फायदा होगा, इसकी हम संक्षेप में अभी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जैसे जैसे जानकारी आएगी, जैसे ऑफिशियल एग्रीमेंट पब्लिक में आएगा, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप सबके जो अभी तक पेशेंस रहा, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे चैनल्स देखे और जो मैंने बहुत सारे असेसमेंट आपके लिए किए थे कि कहां कहां पे हमें समझौते की उम्मीद दिखती है, और सबसे ज्यादा जो ट्रिकी पॉइंट था जिसको लेकर समझौता नहीं हो रहा था, वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मुद्दे पर अब यह कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से कुछ कंसेशन दिए गए हैं। कौन से क्षेत्र हैं, मैंने कुछ असेसमेंट किया है, अब फाइन प्रिंट आएगा तब हम उसको डिटेल में भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्रीमेंट के बाद अब अमेरिका ने यह कहा है कि जो भारत पे 50% टैरिफ लगा था, उसको वो घटा के 18 कर देंगे। इसका मतलब 25 के बाद 25% और जो रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ था 50% हो गया था, अब उसको घटा के 18% कर दिया जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। तो जो अभी हमारा एक्सपोर्ट रुका हुआ था अमेरिका में, या अमेरिका जाने के लिए जो अभी तक जो सप्लायर थे वो इंतजार कर रहे थे कि या तो अमेरिका का कोर्ट कोई आदेश पारित करे या कोई समझौता हो। कोर्ट का पता नहीं, समझौता हो गया। कम से कम अब व्यापार शुरू होने लगेगा। एक अच्छी बात यह है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब का यह कहना है कि भारत इस बात के लिए तैयार हो गया है कि हम जीरो टैरिफ पे अमेरिका का माल खरीदेंगे। अब वो जीरो टैरिफ पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, इसको देखना अभी जरूरी है। क्या जो अभी अगर आप देखें मेरा कल का वीडियो अगर आप देखते हैं, तब मैंने आपको एक कहा था कि मोदी सरकार ने भारत के उद्योगपतियों को एक वार्निंग दी है, चुनौती दी है, अगर मैं ये कहूं कि उनको आगाह किया है कि अब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था कि भारत को क्यों सुधरना पड़ेगा, भारत के उद्योगों को क्यों सुधरना पड़ेगा। अब अगर अमेरिका से प्रोडक्ट जीरो टैरिफ पे भारत में आ रहे हैं, तो अब आप इस बात को समझिए कि उन सभी क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, नहीं तो कंपटीशन में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा साथ में यूएस ने यह कहा है कि भारत ने $500 बिलियन का व्यापार, मतलब अमेरिका से जो खरीदारी करेगा, इंपोर्ट करेगा, $500 बिलियन का। अब $500 बिलियन में भारत क्या खरीदेगा? अभी भारत का जो टोटल इंपोर्ट है वो करीब $750 बिलियन के आसपास है, जिसमें से करीब 250 से $250 बिलियन हमारा ईंधन है, क्रूड पेट्रोल है। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका से अगर $500 बिलियन का व्यापार करना है तो एक साल में तो होगा नहीं। अभी हमारा जो व्यापार है वो पूरी दुनिया से जब 750 का है, जिसमें से 250 हमारी एनर्जी है, बाकी जो साधन आते हैं, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, बाकी इक्विपमेंट्स हैं, वो हम दुनिया भर के देशों से खरीदते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम अचानक उन सब से खरीदना बंद कर देंगे और सब कुछ अमेरिका से खरीदेंगे, संभव नहीं है। या अचानक भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ने लगेगी कि हमें अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा असेसमेंट ये है दोस्तों कि ये $500 बिलियन जो भारत ने कहा है, ये ट्रंप के ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर $500 बिलियन का व्यापार होगा भी तो ये अगले 3 से 5 साल के बाद ही होगा, उससे पहले ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता। इसका मतलब तब तक ट्रंप साहब राष्ट्रपति पद पर नहीं होंगे जब तक ये $500 बिलियन के
नेगोशिएशन का जो आउटकम का हम असेसमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ट्रंप के लिए एक लॉलीपॉप है, और ताकि वो अपनी जनता को बता सकें कि देखो मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी डील करी है भारत से। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। इसके अलावा लीड में ये कहा गया है कि जो भारत है वो रशिया से अब क्रूड नहीं लेगा, पूरी तरह से बंद होगा। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं अब वो कहां से खरीद रही हैं, आप उसको कैसे रोक पाओगे। हाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भारत सरकार की कंपनियां हैं वो जरूर भारत सरकार के आदेश पे जहां से कहा जाएगा वहां से खरीदेंगे। लेकिन जो न्यारा बहुत बड़ी कंपनी है भारत में और वो उसका ओनरशिप रशिया के पास है, वो तो लगातार अपना क्रूड अपने देश से खरीदेंगे, आप उसको कैसे रोकोगे। लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज ये है भारत के लिए कि साहब हमने आपको कहा था क्रूड मत खरीदो, अब आप नहीं खरीद रहे हो, इसलिए हम आपके लिए समझौता कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के पास बाकी विकल्प भी हैं, जहां से सस्ता होगा हम खरीदेंगे। और जहां तक बात है रशिया के साथ दोस्ती और समझौते की, मुझे लगता है भारत सरकार ने बैकडोर चैनल से पुतिन साहब को मना लिया होगा कि आप थोड़े समय के लिए हमारा साथ दीजिए ताकि हम इस टेंशन से मुक्ति पा लें। और मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में यूक्रेन के ऊपर भी रशिया और अमेरिका के बीच में कोई समझौता होगा, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन वॉर से पीछे हट जाता है तो यूरोप अपने आप में रशिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और एक बार अगर समझौता होता है यूक्रेन के मुद्दे पे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, तो रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटेंगे, और अगर सैंक्शन हटेंगे तो भारत दोबारा रशिया से क्रूड खरीद सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे सामने है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कुल मिला के राजनीतिक और आर्थिक दोनों मजबूरियां थी इस समझौते के लिए, और दोनों देशों की जरूरत भी थी। लेकिन डिटेल में क्या हुआ, अभी ये शेड्यूल आना बाकी है, एक्चुअल लैंग्वेज आना बाकी है, इसलिए हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भारत के कौन से क्षेत्रों को फायदा होगा हम इसकी चर्चा जरूर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, जेम्स एंड ज्वेलरीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, और कुछ मेराइन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इनमें भारत को फायदा होगा जब ड्यूटी कम होगी। क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर डील से पहले क्या स्थिति थी, हमारे सी फूड्स के ऊपर 60% का टैरिफ था, एपरल्स पे 60 हो गया था, जेम्स एंड ज्वेलरीज पे 52 था, इंडस्ट्रियल गुड्स पे 50 था, और बाकी जगह पे भी अगर हम देखें तो करीब 50% के आसपास टैरिफ था। तो 50 से 18 एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ट्रेड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि इस एग्रीमेंट के बाद जो होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत अब अपनी जो एनर्जी की जरूरतें हैं, अगर हम रशिया से नहीं खरीदते कहां से खरीदेंगे, तो ट्रंप का ये कहना है आप अमेरिका से खरीदें, ताकि जो ट्रेड घाटा है, व्यापारिक घाटा है, उसको हम कुछ कम कर सकें। तो जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल एंड एलएनजी, ये सब चीजें अब भारत को कहा गया है कि आप अमेरिका से खरीदें। इसका मतलब यह है कि जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं वो अब भारत के साथ डील करेंगे, और भारत और अमेरिका के बीच में एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट भी बनेगा। इसके बाद रही मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया, तो उसमें हमारा स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, ये सब अब अमेरिका के मार्केट में जाने लगेंगे। और जो अमेरिका के कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, अब वो भी भारत आने लगेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 0% पे भारत एक्सेस देगा। तो ये भी एक अंदाज है। एग्रो प्रोडक्ट्स में मुझे लगता है मक्का, सोयाबीन, दालें और कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, एलमंड्स, वॉलनट्स, इनके समझौते की बात हुई होगी, क्योंकि ये चीजें भारत में होती नहीं। भारत आज भी दालों का आयात करता है, तेलों का आयात करता है, ड्राई फ्रूट्स का आयात करता है, और एप्पल कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है। अगर आता है तो उससे हमारे जो कश्मीरी एप्पल या हिमाचल एप्पल है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी। एक मुद्दा है मक्के का। मक्का कैसे आएगा, अगर जीएम के रूप में आएगा तो एक अलग चुनौती है। अगर मक्के का इथेनॉल आता है या उसको किसी और रूप में लाया जाता है तो ये देखना होगा कि कितनी क्वांटिटी में,
क्योंकि अगर उससे भारत में मक्के की खपत कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार उत्पादन बढ़ रहा है मक्के में, अगर वहां पे चैलेंज आता है, मक्के के दाम नहीं मिलते, तो इसका एक थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एजेंडा देखना पड़ेगा, क्योंकि मक्का कर्नाटक, आंध्रा, बिहार जैसे क्षेत्रों में काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, जैसा हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है, तो मुझे लगता है मोदी साहब ने इस बात का ध्यान रखा होगा कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस ना बने। अब रही बात टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, और भारत की तरफ से जो मैन पावर है वो हम देते हैं अमेरिका को, और अमेरिका की कंपनियों को पता है कि भारत की मैन पावर के बगैर उनका भी गुजारा नहीं है। तो यहां भी दोनों के हित की बात हुई है। इसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल की जैसे मैंने बात करी, भारत को बाजार चाहिए और अमेरिका को सस्ती दवाएं, तो यहां पे भी दोनों का हित सधता है। अब सवाल इस बात का है कि पहले और अब में क्या था, इसको हम जरा जल्दी से देख लेते हैं। टैरिफ जो पहले 50% था, अब वो 18 हो गया। एनर्जी जो हम पहले रशिया से लेते थे, अब हम उसको कम करके अमेरिका से लेना चाहेंगे। पहले लिमिटेड प्रोग्रेस हो रही थी टैरिफ को लेकर, अब ये कहा गया है कि भारत जो है वो टैरिफ हटाएगा। इसको डिटेल में समझना होगा। एग्रीकल्चर जो चुनौती थी, उसमें लगता है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जैसा मैंने कहा, अमेरिका को राहत भारत ने दी होगी। और जो बॉर्डर कमिटमेंट थे, अभी तक ब्रॉडर जो कमिटमेंट थे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से ये शायद कमिट किया गया है कि आने वाले दिनों में हम $500 बिलियन की खरीदारी अमेरिका से करेंगे। अब ये डिटेल देखना होगा कि इसका क्या मतलब है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, अमेरिका को क्या फायदा होगा, जैसा कहा कि क्रूड आपका $500 बिलियन का अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारत खरीदेगा, रशिया का जो तेल है उसकी जगह अमेरिका से खरीदा जाएगा, मार्केट एक्सेस मिलेगा भारत, क्योंकि अब टैरिफ हटाएगा तो अमेरिका को फायदा होगा। और सप्लाई चेन की बात है तो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन में चाइना के बाद जो अमेरिकन कंपनियां अगर अलग से कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो भारत एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कुल मिला के भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंधों में खटास थी उसमें सुधार होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भारत अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जरूरत है एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ओवरऑल एशिया में, इंडियन ओशन में, ये सब जगह भारत की जरूरत है अमेरिका को, और इसीलिए ये समझौता भी जरूरी है। भारत को क्या मिला इसको भी हम देख लेते हैं क्विकली। भारत पे जो अभी तक टैरिफ लग रहा था 50%, वो घटेगा। रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ जो चल रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो घटेगा। मार्केट एक्सेस जो अभी तक रुक गया था वो चालू हो जाएगा, क्योंकि उससे बिजनेस हर्ट हो रहा था। हमारे जो सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको एक्सेस मिलेगा। और भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पोजीशनिंग है, अब ये भी हम कह पाएंगे कि देखिए हम अमेरिका के आगे नहीं झुके, हमने बराबरी पे समझौता किया है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा ग्लोबल डिप्लोमेसी। और साथ ही जो हमारी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है उस पे भी हमें कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। जिस तरह से रुपया गिर रहा था, जब 1 रुपया गिरता है तो भारत का 70,000 करोड़ का नुकसान होता है। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो डिटेल एनालिसिस आप उसमें देख लीजिएगा। 2 दिन पहले का मैंने वीडियो बनाया है। इस चैनल में आपको जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें आपको कोई ना कोई एक रिसर्च मिलेगी जो आपको बताएगी कि ये बारीकियां क्या हो रही हैं दुनिया में। तो 1 रुपया गिरना है वो बंद होगा। और जिस तरह से भारत से स्टॉक मार्केट से पैसा जा रहा था उसमें भी रुकावट आएगी, क्योंकि अभी तक जो क्राइसिस था कॉन्फिडेंस का, उसमें बदलाव होगा। इसका मतलब ये है कि अभी अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत ज्यादा हम बात इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि अभी तक ऑफिशियल टेक्स्ट जो है वो दोनों तरफ से किसी ने जारी नहीं किया है, क्योंकि यह घोषणा अभी 1-1.5 घंटे पहले हुई है। तो आधी रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको खुशखबरी मिले। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, इससे भारत को और क्या फायदे होंगे? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
अपना ध्यान रखिए। फिलहाल विराम लेंगे और डिटेल टेक्स्ट का इंतजार करेंगे, तब हम इसमें और चर्चा करें। तब तक इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।